नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति डिटेल भेजें। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर सुधीर रिटवड़े जो कि पूना महाराष्ट्र से हैं उनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। सुधीर रितवड़े जी जो पूना महाराष्ट्र से हैं, इनकी डेट ऑफ बर्थ है 25 अप्रैल 1995। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। इनका मूलांक आया है 7, भाग्यांक आया है 8 और स्पेशल अंक आया है 5। इनके बर्थ चार्ट में कुछ योग बन रहे हैं। इनके बर्थ चार्ट में एक योग बन रहा है 2, 5 और 8 के सहयोग से। 2 यानी कि चंद्र, 5 यानी कि बुध और 8 यानी कि शनि। चंद्र, बुध और शनि मिलकर इस महापुरुष प्रॉपर्टी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह दुनिया का दूसरे नंबर का, टॉप से दूसरे नंबर का जबरदस्त महापुरुष राजयोग है। इससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति अत्यधिक धन अर्जित करेंगे और उससे बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे। साथ ही साथ यह जीवन में सभी प्रकार के भौतिक सुखों को प्राप्त करेंगे। इनके लिए कुछ कार्य क्षेत्र में रिकमेंड कर रहा हूँ। यह अगर रियल एस्टेट के क्षेत्र में कार्य करें या प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त का कार्य करें या एग्रीकल्चर संबंधी कार्य करें, तो इन 3 फील्ड्स में से किसी में भी यह कार्य करेंगे तो यह इन्हें 100% सफलता की गारंटी दी जाती है। इनके बार चार्ट में एक और योग बन रहा है। यह योग 9, 5 और 1 के संयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस जबरदस्त महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। यह दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का राजयोग है। इससे यह पता चलता है कि यह व्यक्ति दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी है। यह एक बार जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। प्रत्येक कार्य में इन्हें सफलता मिलेगी। यह एक सेल्फ मेड मैन है। अगर आप दुनिया के 100-200 सफल लोगों की कुंडली बनाकर देखेंगे तो उसमें यह योग अवश्य ही पाया जाता है। यह सफलता की गारंटी है। इनके बर्थ चार्ट में एक और जबरदस्त योग बन रहा है। यह योग 4, 9 और 2 के संयोग से बन रहा है। 4 यानी कि राहु, 9 यानी कि मंगल और 2 यानी कि चंद्र। राहु, मंगल और चंद्र मिलकर इस जबरदस्त राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि इनका मानसिक विकास बहुत ही जबरदस्त है। इनकी मेंटल ग्रोथ बहुत ही शानदार है और इनमें किसी न किसी प्रकार की तकनीकी योग्यता अवश्य होगी। यह या तो इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, कोई टेक्नीशियन हो सकते हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में हो सकते हैं, पर किसी न किसी तकनीकी क्षेत्र में ये अवश्य होंगे। इनका जो मनी सेक्टर है इट्स वेरी वेरी गुड, यानी अत्यधिक धन अर्जित करेंगे ये। इनका जो हेल्थ सेक्टर है वह सामान्य है, पर लेटर एज में इन्हें कमर और कमर के नीचे पैरों में, घुटनों में कुछ समस्याएं हो सकती हैं। इनका जो रिलेशनशिप सेक्टर है वह भी सामान्य है, पर भविष्य में इन्हें थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट यानी धोखा मिलने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। वह धोखा इन्हें प्यार में हो सकता है, शादी में हो सकता है, पैसों का हो सकता है, हेल्थ में हो सकता है, अपनों से हो सकता है, कारोबार में हो सकता है। इनकी लाइफ एक बैलेंस लाइफ है, संतुलित लाइफ है। आप इंट्रोवर्ट हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। अब ऐसा नहीं कि मैंने कह दिया और आपको गवर्नमेंट जॉब मिल गई। उसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, पर 100% आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। आपका मूलांक 7 है। आप केतु से गवर्न होते हैं। चूंकि केतु के सिर नहीं होता और इसका प्रभाव आप पर भी होता है, आपका निर्णय लेने के लिए, आपको निर्णय लेने के लिए किसी की मदद की आवश्यकता होती है। जिस नंबर के व्यक्ति से आप मदद लेते हैं आप भी उस नंबर के व्यक्ति की तरह ही कार्य करने लगते हैं। आप हर चीज़ का एनालिसिस करते हैं।
आप हर चीज़ का रिसर्च करते हैं, आप एक बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, आप रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। जिस कार्य को कोई नहीं कर सकता है, आप उस कार्य को भी कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक हैं, आप में ईश्वर की कृपा से इंट्यूशन की पावर है। इंट्यूशन यानी कि पूर्वाभास। पूर्वाभास को ऐसे समझें कि अगर आप कहीं घूमने जाने वाले हैं, अचानक आपको इंट्यूशन होता है कि यार उस तरफ रोड खराब है, मैं अपनी गाड़ी से जाऊँगा, कहीं मेरी गाड़ी पंचर ना हो जाए। यकीन मानिए उस दिन अगर आप उस तरफ उस अपनी गाड़ी से जाएँगे, आपकी गाड़ी 100% पंचर हो जाएगी। अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें। आप जितना ज़्यादा अपने इंट्यूशन पर ध्यान देंगे, आपको उससे लाभ होगा, किंतु आप अपने इंट्यूशन पर प्रॉपर वे में ध्यान नहीं देते हैं, इसी कारण आपके साथ धोखा होता है। आपको कभी भी पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। आप में इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा बोलते हैं और इस ज़्यादा बोलने के कारण आप लोगों से अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं। आप में ऊर्जा ज़्यादा है, आप में ईगो भी बहुत ज़्यादा है, कभी-कभी आप हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं। आप एक बहुत ही अच्छे टीम लीडर हैं, आपको गुस्सा बहुत आता है, कभी-कभी आप अव्यावहारिक हो जाते हैं, आप बहुत ही जल्दबाज़ हैं, आप में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है, आपका मनी मैनेजमेंट भी बहुत ही अच्छा है, आपको पैसे से पैसा बनाने की कला बहुत अच्छे से आती है, आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। आपको कुछ सलाह दी जा रही है, आप बुधवार को किसी गरीब बालक को किसी हरी वस्तु का दान करें। वह हरा कपड़ा हो सकता है, हरी टॉवल हो सकती है, कोई हरे रंग की अन्य वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार कर लें पर्याप्त है, वैसे हर वर्ष कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। साथ ही आप एक गायत्री यंत्र बाजार में मिलता है, उसे लेकर उसे धारण करें और प्रतिदिन संभव हो तो गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको उसकी गिनती नहीं करनी, 1, 2, 4 बार जितने बार मानो पढ़ें। प्रतिदिन अलग-अलग संख्या में आप पढ़ सकते हैं। गिनती आपको न तो माला लेकर करनी, ना उँगलियों में करनी है, ना मनी-मन करनी है। प्रोनाउंसिएशन गायत्री मंत्र का सही होना चाहिए। साथ ही आप प्रतिदिन कुत्ते को दूध रोटी या दूध ब्रेड कराएँ, आपको काफ़ी लाभ होगा। आप मस्तिष्क में अपने प्रतिदिन केसर का तिलक करें, दूध पीते हो तो हल्दी डालकर दूध पिएँ। साथ ही आप एक घड़ी पहनें जिसमें मेटल की चेन हो और उस चेन का कलर गोल्डन होना चाहिए, यानी गोल्डन कलर की चेन वाली घड़ी आपको पहनना है। घर से बाहर जब भी निकलें, घड़ी पहन कर निकलें, घड़ी आपका भाग्य है, उसे साथ लेकर के चलें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हो, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ और नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं, शहर का नाम, राज्य का नाम लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर उसे कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाने के लिए उतने ही अलग-अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करें। प्रत्येक मोबाइल से एक-एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। धन्यवाद।